ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार श्री हरि कथा वाणी में। भक्तों, पुरुषोत्तम मास का व्रत तो अनेक लोग श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उसका विधि पूर्वक उद्यापन करना भी उतना ही आवश्यक माना गया है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास के व्रत का समापन किस प्रकार किया जाए, कौन सी तिथियां उद्यापन के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, ब्राह्मणों का सत्कार कैसे करना चाहिए और ऐसा कौन सा दान है जिसे स्वयं भगवान के स्वरूप के समान बताया गया है। यह कथा केवल एक धार्मिक विधि नहीं, बल्कि भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य मार्ग है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको वह अमूल्य ज्ञान प्राप्त हो जाए जो आपके व्रत को पूर्णता प्रदान करे। तो आइए श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस अध्याय की दिव्य कथा को। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 25वां अध्याय, दृढ़धन्वा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि। दृढ़धन्वा कहने लगे, हे मुने, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले दृढ़धन्वा कहने लगे, हे मुने, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बताएं। वाल्मीकि जी बोले, उद्यापन करने हेतु इस मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी की तिथियों को उद्यापन करना निश्चित करना चाहिए। उद्यापन का यह कार्य किसी सदाचारी वैष्णव आचार्य के द्वारा संपन्न कराने से इस व्रत के सफल होने में संदेह नहीं रहेगा। उद्यापन का तात्पर्य इसके उपरांत संबंधित व्रत के नियम आदि का त्याग करना है। सामर्थ्य अनुसार जितनी सामग्री सुलभ हो सके उससे विष्णु भक्ति में लगे 30 ब्राह्मणों को स्त्री सहित निमंत्रण देते हैं। इतनी शक्ति सामर्थ्य न होने पर 5 या 7 ब्राह्मण भी किए जा सकते हैं। आचार्य सर्वतोभद्र चक्र बनाकर इस मंडल पर 4 कलशों की स्थापना करें। कलशों को वस्त्रों से लपेटकर नारियल और उस पर श्री राधा कृष्ण, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना कराएं। चारों ओर 4 अखंड दीप जलाकर रखें और क्रम से नारियल आदि से अर्घ्य दान करें। ब्राह्मण ब्राह्मणियों को शंकर पार्वती का रूप मानकर उन स्त्री पुरुषों को वस्त्र, जूते की जोड़ी, कांसे के बर्तन में 30-30 मालपुए रखकर 30 संपुट दें। डाई प्रस्थ का कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन व्यक्ति की यह सब यथाशक्ति करे। पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करें। नाम मंत्रों से स्वाहा लगाकर तिलों से हवन और तर्पण मार्जन करें। आरती कर नीराजन मंत्र कहें। अपने अंतःकरण में ज्योति स्वरूप सिंहासन पर विराजमान श्री राधा कृष्ण को नमस्कार करें। पुष्पांजलि और साष्टांग दंडवत करें। आचार्य की प्रसन्नता हेतु दक्षिणा और दान आदि दें। अपनी शक्ति के अनुसार सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दक्षिणा दें। मंत्रहीन क्रियाहीन मंत्र से प्रभु से क्षमा मांगकर भगवान को नमस्कार करें। ब्राह्मणों को द्वार तक पहुंचाकर कार्य का विसर्जन करें। यस्य स्मृत्या मंत्र से भगवान जनार्दन को नमस्कार कर सुखपूर्वक अपने कामों में लग जाएं। सबको समान भाव से प्रसाद आदि वितरण करें। अपने कुटुंबीजनों के साथ भोजन करें। अंत में सपत्नीक पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करें। पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण, कथा कीर्तन अत्यंत भक्ति भाव से करना चाहिए। श्री वृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 25वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रिय भक्तों, इस पवित्र कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका उद्यापन श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक करना आवश्यक है।
जब व्रत का समापन भगवान की पूजा, दान, सेवा और ब्राह्मण सत्कार के साथ किया जाता है, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष पुरुषोत्तम मास का व्रत और उसका उद्यापन सच्ची श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और अंत समय में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। आइए हम भी भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी पूजा, व्रत और भक्ति में जो भी त्रुटियां रह गई हों, कृपा करके उन्हें पूर्ण करें और हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुरुषोत्तम मास की महिमा को जान सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। हम कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।